हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ITR 4 से ITR कंप्यूटेशन कैसे तैयार करें एक्सेल सीट पर। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस, आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग या ITR कंप्यूटेशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ITR 4 फॉर्म है, ठीक है। जो ITR फाइलिंग की थी उसका ये फॉर्म है। और जो ITR फॉर्म होता है उसमें ITR कंप्यूटेशन को तैयार करने के लिए जो भी डिटेल्स चाहिए होती हैं वो सभी ITR फॉर्म में पहले से ही होती हैं। तो यदि आपको ITR कंप्यूटेशन तैयार करनी है, आपके पास ITR फॉर्म होना चाहिए, जो कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ITR फॉर्म को। अब जो ITR कंप्यूटेशन हम तैयार करेंगे वो करेंगे किस पर? एक्सेल फॉर्मेट पर। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोफेशनल ITR कंप्यूटेशन एक्सेल फॉर्मेट है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस एक्सेल फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है ITR फॉर्म, और ITR फॉर्म में सभी डिटेल्स इसमें पहले से ही होती हैं, जैसे कि नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फुल एड्रेस, ठीक है। तो फुल एड्रेस आपको जो डालना है वो ITR फॉर्म में जो एड्रेस है वही आप ITR कंप्यूटेशन में ऐड करेंगे। आपका जो एड्रेस है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका ITR फॉर्म से ITR कंप्यूटेशन मैच होने चाहिए। और जो आधार नंबर आपको ऐड करना है वो सिर्फ आपको जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वही आपको शो करने हैं, बाकी आप इसको मास्क कर देंगे। तो सीधा हम चलते हैं प्रोफेशनल ITR कंप्यूटेशन पर। देखिए नाम यहाँ पर जिसकी आप ITR कंप्यूटेशन तैयार करें उसका नाम आ जाएगा। फादर नेम वो आपको इसमें लिख लेना है, ITR फॉर्म में सब मिल जाएगा। एड्रेस जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो ITR एक्नॉलेजमेंट या ITR फॉर्म में जो एड्रेस होगा वही आपकी ITR कंप्यूटेशन में होना चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर आपको ऐड कर देना है। सेक्स में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। अब यहाँ पर स्टेटस में इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, HUF है तो HUF, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, या प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि ये जो एक्सेल फॉर्मेट है ये सभी के लिए है, इंडिविजुअल के लिए भी, HUF के लिए भी, पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी। प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर है 2023 एंड 24। वार्ड सर्कल तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और वार्ड सर्कल में जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अब नेचर ऑफ इनकम, तो किस सोर्सेज से इनकम है वो आपको ऐड करना है। वो कैसे पता चलेगा? ITR फॉर्म को चेक करने के बाद। अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर आपको जो ITR फॉर्म होता है 5th पेज पर आपको बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा। IFSC कोड भी आपको 5th पेज पर ITR फॉर्म में मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको 1st पेज पर मिल जाएगी। आधार नंबर भी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो लास्ट की 4 डिजिट है वो आपको शो करनी है, बाकी को मास्क रहने देना है। रेसिडेंट स्टेटस, रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। असेसमेंट ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके नेक्स्ट ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं, जो कि हमारे ITR फॉर्म पर पहले से ही शो होता है। रिटर्न में ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, रिवाइज्ड है तो रिवाइज्ड। अब देखिए ये जो एक्सेल फॉर्मेट है इसमें सभी जो सोर्सेज की इनकम होती हैं वो इसमें पहले से ही हमने ऐड की हुई है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ठीक है। 5 तरह की हमारी इनकम होती है, सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस और प्रोफेशन से, और कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज से। तो इसमें पांचों ही जो हमारी इनकम है वो पहले से ही ऐड है। तो जिस सोर्सेज से भी आपकी इनकम होगी वो आपको इसमें ऐड कर लेनी है, बाकी को हटा देना है। हटाएंगे कैसे? जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और माइनस, तो जितना भी आप माइनस करेंगे वो आपकी यहाँ से जो लाइन है वो हट जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं ITR फॉर्म की तरफ। अब देखिए ये है पहला हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कितनी है? बिजनेस की इनकम है हमारी, इसमें डाल देंगे यहाँ पर
689030। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर अमाउंट को फिल किया, मैंने आपको पहले ही बताया था आपको जो मैनुअली अमाउंट इसमें डालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आरटीआर फॉर्म से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया तो ये यहाँ पर पहले से ही आ चुकी है। ठीक है, इसमें आपको फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमने जो हमारी बिजनेस से इनकम थी वो हमने ऐड कर दिया। अब नीचे आएंगे धीरे धीरे करके, अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे बिजनेस एंड अदर इनकम, क्योंकि हमारी बिजनेस और अदर सोर्सेज से इनकम है। इसमें बाइफरकेट किया हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो देखिए ये जो एक्सेल फॉर्मेट है इसमें आप कॉलम्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, प्लस का साइन दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल को दबा के रखना है और आपको लाइन ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंटरेस्ट फ्रॉम एसबी अकाउंट, यानी कि सेविंग अकाउंट। कितना है, 250 रुपये। कितना है, 250 रुपये। अब है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी अकाउंट कितना है, 1250 रुपये। फॉर्मूला लगाएंगे क्या, इक्वल SUM से हम ब्रैकेट ऑन 250 प्लस 1250 इसे ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर टोटल हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि श्रम का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो कितना हो गया, 6,90,530 रुपये। नीचे आएंगे और जो ITR कंप्यूटेशन है वो ITR फॉर्म से मैच करके आपको चलना है। ठीक है, जैसे कि 6,90,530 रुपये बिल्कुल मैच है यहाँ पर हमारा। अब नीचे आएंगे, अब है टैक्स पेबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्प्ट इनकम थी हमारी कितनी थी, बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख रुपए। ठीक है, तो टैक्स एट नॉर्मल रेट, टैक्स एट नॉर्मल रेट कितना हो गया, 24,053 रुपये। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमारा 25,000 रुपये यदि टैक्स बनता है वो एडजस्ट हो जाता है किससे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A से। तो फिर हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया किससे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A से। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं शेड्यूल BP पर। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, TDS यदि होता है तो यहाँ पर शो हो जाएगा, रिफंड है तो रिफंड, टैक्स पेबल तो टैक्स पेबल। अब जैसे कि बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी आ गई यहाँ पर। अब ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर वो कहाँ पर मिलेगी, शेड्यूल BP में डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कितनी है टोटल, 76,21,450। ठीक है, अब एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना है, 689,030। ठीक है, परसेंटेज ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर निकल के आ जाएगी क्योंकि मैंने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। अब इसको ही हम कॉपी करेंगे और नीचे तक पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसे हम हटा देंगे, यही हमारी सेम आ जाएगी। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब ये है हमारी डिडक्शंस। तो डिडक्शंस हमारी कुछ नहीं है क्योंकि इसमें न्यू रिज्यूम में हमने ITR फाइलिंग की है। ठीक है, अब ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग, तो ड्यू डेट कितनी थी, 31 जुलाई 2024। अब डेट ऑफ ITR फाइलिंग ये आपको कहाँ से मिलेगी, या तो आप ITR फॉर्म के लास्ट में जाएंगे, तो आपको जाना है सबसे लास्ट पेज पर, पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर डेट यहाँ पर शो हो रही है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। कितनी है, 5/24। ठीक है, तो ये अब हमारी जो ITR कंप्यूटेशन है ये बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, और इसे कंट्रोल P प्रेस करेंगे। कंट्रोल P प्रेस करने के बाद प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद इसका नाम डाल देंगे हम ITR कंप्यूटेशन, इसे सेव कर देंगे। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार।
तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी ITR कंपटीशन बिल्कुल रेडी है और आप इसको कहीं पर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ही आपको ITR कंपटीशन तैयार करनी है ITR 4 फॉर्म से। ठीक है, ITR 4 से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग और ITR कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।